हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन का, तो हाइब्रिडाइजेशन से ऐसा कोई भी सवाल नहीं है, नीट का पेपर में क्वेश्चन नहीं है। आप निकालें और देखें, जो हर साल हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, या तो ज्योमेट्री पूछ लिया है, या तो अगर केमिकल बॉन्डिंग से नहीं पूछा तो आपको कहाँ से पूछ देगा क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछ देगा। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको करके ही जाना है। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, आपको बस कंसेप्ट को सिखाने का कोशिश करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक बहुत ही गोल्डन रूल बोल सकते हैं, और आपको ये निकालना आ गया तो क्वेश्चन को लगाना आपको आ गया। कंसेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकाले और नंबर ऑफ क्या निकाले, लोन पेयर निकालना आना चाहिए। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन क्या रहता है, जेईई मेन में भी एक साल आ चुका है, डायरेक्टली आपको क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ लोन पेयर, और दूसरा क्या पूछा जा रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ना, ये नंबर ऑफ लोन पेयर इन सेंट्रल एटम पूछ रहा है या पूरा मॉलिक्यूल में पूछ रहा है। ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग है। अगर सेंट्रल एटम में पूछ रहा है तो सेंट्रल एटम एटम में देखेंगे कि कितना लोन पेयर है, और अगर मॉलिक्यूल में बोल रहा है तो पूरा हम काउंट करेंगे ओवरऑल। और उस तरह से क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलेगा। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मूला हम लिखते हैं। क्या, स्टेरिक नंबर, यहाँ पे स्टेरिक नंबर को हम x से लिख रहे हैं, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या, लोन पेयर आपके पास समझ में आना चाहिए। ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर आप अगर निकाल लिए और ये देख लिए तो आप हाइब्रिडाइजेशन आराम से निकाल सकते हो एक एक करके। अगर इसका वैल्यू अगर 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। अगर ये 3 आया तो sp2। अगर ये 4 आया तो ये sp3। और अगर ये 5 आया तो sp3d। और अगर ये 6 आया तो sp3d2। अगर ये 7 आया तो क्या बोलेंगे, sp3d3। पहले इतना बात समझ लो। और इससे अगर आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो पूछ ही लिया, कभी कभी ज्योमेट्री भी पूछा जाता है, तो ज्योमेट्री भी बता सकते हैं, शेप्स भी बता सकते हैं बहुत आसानी से। बेसिक यार थ्योरी आपने पढ़े होंगे, उससे भी हम हेल्प लेकर के आराम से कर सकते हैं। तो पहले इतना बात तो क्लियर होना चाहिए, ये हमको क्या आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। जो अगर 2 आ रहा है इसका सम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन है। और कितना sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और इसमें कितना बनेगा, तो इसमें 3 बनेगा। तो जितना एटॉमिक और मेटल हाइब्रिडाइजेशन में जाता है उतना ही क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। तो अब ये तो बात आप समझ रही हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के साथ ज्यादा आपको समझ में आएगा। और पीवाईक्यू कुछ आप डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह का पीवाईक्यू पूछा गया है। तो जनरली आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, और अगर ये कंसेप्ट आ गया तो आप क्वेश्चन लगा सकते हो। जैसे आपको सिंपली पूछा गया है CO2 का क्या हाइब्रिडाइजेशन है और इसका शेप क्या है। तो एक बात और, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसको इस तरह अरेंज करें, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसको भी इस तरह अरेंज करें जो मिनिमम पॉसिबल क्या हो, रिपल्सन क्या हो, कम से कम हो। तो यहाँ पे CO2 है, तो यहाँ पे 2, इसमें अगर हम देखें तो C=O, यहाँ पे 1 सिग्मा और 1 सिग्मा 2 सिग्मा, मतलब इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर शेप इसका लीनियर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे, sp बोलेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि जब भी आपको पास 2 सिग्मा बॉन्ड है तो 2 सिग्मा बॉन्ड इस लोन पेयर इसमें 0 है, तो इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp। BCl3 के बारे में अगर पूछा जाए तो इसके पास, बोरोन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे ये तीनों सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इसका शेप भी अगर बोले, शेप भी कभी कभी पूछा जाएगा, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो बस ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे XgO3 का आप बताओ, XgO4 का बताओ, वो F4 का बताओ, तो सबका हाइब्रिडाइजेशन, सबका शेप। ये जो जेनोन वाले कंपाउंड है ये तो क्वेश्चन में आपको रहेंगे ही रहेंगे। तो एक करके हम डिस्कस करते हैं, जो कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और 4 नंबर आप आसानी से गेन कर पाओ। तो
आपको शेप के बारे में भी पता होना चाहिए। आप फिगर करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या लिए थे, XeO3 लिए थे, और इसका शेप के बारे में पूछा गया है, इसका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा गया और इसका ज्योमेट्री के बारे में पूछा गया। 3 क्वेश्चन है, शेप, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन। तो इसी तरह सब क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो पहले इसका हम क्या निकाल लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकालेंगे, पहले एक बात समझना होगा, जो ऑक्सीजन जब भी बनाएगा बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन जब भी बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन के पास क्या है, डबल बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी है, तो ये डबल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे जब भी ये डबल बॉन्ड बनाया, अब जेनॉन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये आपको पता होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गया, तो इसके पास एक लोन पेयर आया। अब आप बताओगे सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, तो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है और एक लोन पेयर दिख रहा है। तो इससे आपको क्या पता चला, इसका स्टेरिक नंबर 4 आया। और जब इसका 4 स्टेरिक नंबर आया तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन आप बताओ sp3 है। जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होना चाहिए। तो इसका ज्योमेट्री अगर लिखें तो इसका ज्योमेट्री आप लिखो ये टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होना चाहिए। लेकिन अगर इसका शेप पूछा जाए तो टेट्राहेड्रल कब होता, जब यहाँ पे एक बॉन्ड लगा रहता है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, तो इसका शेप कैसा है, ट्राइगोनल पिरामिडल इसको लिखेंगे। शेप क्या है, इसको ट्राइगोनल पिरामिडल या पिरामिडल शेप का है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कभी कभी क्या करता है, आइसो स्ट्रक्चर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिसका स्ट्रक्चर सेम होगा, सेम शेप होगा, उसको बोलेंगे आइसो स्ट्रक्चर। तो ये जेनॉन के बारे में हम बात कर लिए। अगर इसी तरह से आपको XeF2 के बारे में बात करें तो XeF2 का सब बताना है आपको। क्या क्या बताना है, शेप बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है और इसका ज्योमेट्री क्या होगा सब बताना है। तो अगर इसका देखें तो जेनॉन के पास कितना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, पिछले वाला में बता चुके हैं, जो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके पास कितना बॉन्ड बना हुआ है, क्लोरीन जब भी बनाएगा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब इसके पास लोन पेयर 3 है। अब एक बात और, इसी में हमको आपको सिखा दे रहे हैं एक बहुत प्यारा सा रूल है, जो उसका नाम क्या है, बेंड्स रूल। और बेंड्स रूल भी आ गया तो बस बेंड्स रूल का मेन पॉइंट हम ज्यादा नहीं दिखाएंगे, बस समझाने का कोशिश करेंगे कि होता क्या है। बेंड्स रूल में क्या, जब टीवीपी ज्योमेट्री होता है उस केस में अगर आपको लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ रखें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को पोजीशन कहाँ रखें, तो इसके लिए हम लिख देते हैं, आप समझ लेना। तो इन टीवीपी ज्योमेट्री, ठीक है, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड, ये बात समझ रहा है और उसके बाद लगा रहा है क्वेश्चन को। ऑक्यूपाई एट कौन सा पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसको आप कहाँ पे रख दो, इक्वेटोरियल पोजीशन में। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होता है उसको आप एक्सियल पोजीशन में रखो। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ पे आप रखो, एक्सियल पोजीशन में। अब बस ये 2 कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद आप बना सकते हो। तो लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन में रखेंगे ताकि रिपल्सन क्या हो, मिनिमाइज हो सके। तो यहाँ पे इसका शेप क्या हो गया, अब इसका ये डायपोल है, ये डायपोल कैंसिल हो जाएगा, इसका डायपोल इधर कैंसिल हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर इसका शेप बोले तो शेप बोलेंगे लीनियर, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे sp3 क्या है यहाँ पे d। क्यों, क्योंकि स्टेरिक नंबर कितना आया, 5 आया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। अगर यहाँ पे सारा बॉन्ड रहता है तो इसका ज्योमेट्री भी क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है तो इसका शेप जब भी हम बताते हैं क्लास में क्या बताते हैं, जो लोन पेयर को ढक दो, जो ज्योमेट्री आ रहा है वही उसका शेप हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। कोई भी क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। जैसे आपको कभी कभी ClF3 के बारे में पूछा जा सकता है। ClF3 में क्या पूछा गया था एक बार कि कितना लोन पेयर है इसमें, तो यहाँ पे ClF3 हम लिख रहे हैं और इसका शेप के बारे में बात करें
तो इसका शेप क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा। तो इसके पास कितना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 7, कितना बॉन्ड बना लिया है 3 बॉन्ड बनाया है, तीनों कैसा बॉन्ड बनाया है, ये बनाया है आपका। अब लोन पेयर कितना है 2, हमको याद है इसलिए हम बना लिए। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d, इसका ज्योमेट्री बोले तो TdP होना चाहिए। और इसका अगर शेप का बात करें तो शेप इसका होगा, इसको देखें तो इसको देखने के बाद आपको लग रहा है कि ये टी शेप है, ये तो टी शेप है, तो ये आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको बस ये चेक करना आना चाहिए जो लोन पेयर कितना है और कितना है उसमें बॉन्ड पेयर नहीं, आपको लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को देखना आना चाहिए। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल आप ले लें, अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो आसानी से बता सकते हो, तो ये ज्योमेट्री वगैरह भी इसमें हम इंक्लूड कर दिए। अब कुछ ऐसा टिपिकल मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिससे आप घबरा रहे होंगे और उसका हाइब्रिडाइजेशन बताने में कंफ्यूजन हो रहा होगा। जैसे ClO4- लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, उसके बाद किसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है NH4+ का पूछा है, और SO4 2- का पूछा है, SO4 2- का। तो इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में बहुत परेशानी हो रहा होगा, लेकिन परेशानी की बात ही नहीं है। आपको करना क्या है, सेंट्रल आइटम पहचानना आना चाहिए। क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें हमको नेगेटिव चार्ज देना रहता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है 3 डबल बॉन्ड, और एक में नेगेटिव चार्ज है तो ये सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। अब बताओ इसके पास लोन पेयर एक भी है क्या, तो इसके पास लोन पेयर एक भी नहीं है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन इसका कंज्यूम हो गया, तो इसके पास लोन पेयर नहीं है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, कितना सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका देख लेते हैं, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना बचा 4 में से 4 में ये बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे H है। और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज के बारे में जान ही रहे होंगे। तो इसमें अब अगर पूछें इसका शेप नहीं, इसका ज्योमेट्री हम अगर पूछें तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। SO4 2-, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है, और 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो 2 पे नेगेटिव चार्ज बना दे रहे हैं। अब इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो बेसिकली हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको, जो हाइब्रिडाइजेशन आराम से आप निकाल सकते हो, कम से कम समय में निकाल सकते हो, और हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम हो रहेगा ही रहेगा। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें, और अच्छे वीडियो को आप देखते रहें।